हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी चल रही है यहाँ पे, उसमें मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया है आप लोगों का। और रीजनिंग में मैंने आप लोगों को ऑर्डर रैंकिंग यहाँ पे शुरू कर दिया है। ऑर्डर रैंकिंग में 2 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं, यानी कि रैंकिंग लगभग पूरा खत्म हो चुका है। बस एक उसमें कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, जिसमें आपका इंटरचेंज करने वाला मैंने बताया था कि इंटरचेंज करने वाला जो स्थान बदल देते हैं एक दूसरे से, उस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वो आज की वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम ऑर्डर के क्वेश्चंस पे चलेंगे, यानी कि जो क्रम निर्धारित किया जाता है उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी यहाँ पे हम खत्म कर देंगे आज की इस वीडियो में। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं, या फिर कम से कम कितने लोग इस पंक्ति में बैठ सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। लेकिन यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, आज मैं एक क्वेश्चन लेके फिर से वो चीज़ रिवाइज कर दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को, जिससे अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया है तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी कि क्रम और श्रेणी। क्रम और श्रेणी, इसकी ये तीसरी क्लास है। तो ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये पार्ट 3 है आपका। ये 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा पार्ट है। इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ पोजिशंस पे, यानी कि जो पोजिशन को इंटरचेंज कर देते हैं उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा अपनी सहायता के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा होगा, अपनी सहायता के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे लिख लिया है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन एक कतार में खड़े हैं। 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन एक कतार में खड़े हैं, यानी कि एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में खड़े हैं। उसके बाद बोल रहा है राम और श्याम के मध्य 6 व्यक्ति हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए उस तरीके से आप लिखते जाइए। अब यहाँ पे आप देखिए, बोल रहा है कि एक पंक्ति है, ये मान लीजिए पंक्ति है, इसमें कहीं पे राम खड़ा है, कहीं पे श्याम खड़ा है और कहीं पे मोहन खड़ा है, यही है ना। उसके बाद बोल रहा है कि राम और श्याम के मध्य 6 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे किसको राम मानेंगे, किसको श्याम मानेंगे, किसको मोहन मानेंगे, ये तो दिया नहीं है, कौन किसके किस दिशा में बैठा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप कि यहाँ पे आप राम मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पे आप राम मान लिए। अभी ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप सॉल्व मत करिएगा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे अगर राम मान लेते हैं, उसके बाद बोला है राम और श्याम के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो या तो इसको श्याम मान लीजिए, या तो इसको श्याम मान लीजिए, या तो फिर इसको मोहन मान लीजिए, इसको मोहन मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको श्याम। बोला है राम और श्याम के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6 बैठा दिया इनके बीच में। उसके बाद बोला है जबकि श्याम और मोहन के बीच 14 व्यक्ति बैठे हैं। श्याम और मोहन के बीच, यहाँ पे मोहन कर लेते हैं अगर, तो श्याम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 14 व्यक्ति बैठे हैं, 14 लोग को बैठा दिया। अब इसके बाद देखिएगा, इसी चीज़ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोहन के आगे 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, जबकि ये हो गया कि मोहन के आगे 6 व्यक्ति हैं और राम के बाद 25 व्यक्ति हैं। तो आगे का मतलब क्या होता है और बाद का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना रह गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। जब बोल रहा है यहाँ पे देखिए, बोला है कि मोहन के आगे 6 व्यक्ति हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, क्षैतिज लाइन है आपकी, तो जब आगे बोला जाए तो आगे इस दिशा में होता है, बाएं दिशा में, ठीक। आगे जब भी होगा, बोल देगा अगर आगे, तो आगे हमेशा बाएं दिशा में होगा। अगर पीछे बोलता है तो हमेशा दाएं दिशा में होगा, ठीक है।
ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जब भी आपसे बोलता है कि किसी व्यक्ति के आगे, तो इस दिशा में आप आगे बैठाएंगे, बाएं वाले छोर पे। अगर बोलता है कि किसी व्यक्ति के पीछे, तो हमेशा दाएं वाले छोर की तरफ बैठाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान दे दी। तो यहाँ पे बोला है मोहन के आगे 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो मोहन यहाँ पे है। मोहन के आगे अगर 5 व्यक्ति बोल देगा तो इधर तो देख लीजिए 14 व्यक्ति तो यहीं पे बैठ गए हैं इसके आगे। उसके बाद श्याम बैठा है, उसके बाद 6 व्यक्ति और बैठे हैं और राम बैठा है। तो मोहन के आगे तो सिर्फ 5 व्यक्ति बोला गया, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन कहाँ से आपको स्टार्ट करना है इससे आपको समझ में आए। नहीं तो इतना करने के बाद आप लोगों की फिर से गलती हो जाएगी और आप लोगों का 2 मिनट चला भी जाएगा और आप लोगों को फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए, आप लोगों को आगे और पीछे वाला कंडीशन जो बताना था, इसके लिए मैंने ये से इतना किया है। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बोला है यहाँ पे किसको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है। मोहन के आगे 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन जब खींचते हैं, ठीक, स्केच चल नहीं रहा, दूसरा स्केच ले लेता हूं। एक लाइन खींचते हैं, यहां पे सबसे पहले किसको बैठाते हैं हम, मोहन को। मोहन को यहां पे बैठा दिया और ये बोला है कि मोहन के आगे 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि मोहन के इस दिशा में 5 व्यक्ति बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब शुरुआत से चलेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जबकि मोहन और श्याम के बीच 14 व्यक्ति बैठे हैं। मोहन और श्याम के बीच यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप श्याम को बैठा दीजिए, श्याम को यहाँ पे बैठा दिए। इनके बीच में 14 व्यक्ति बैठे हैं, यही दिया है ना। जबकि दूसरी लाइन पढ़िए, जबकि श्याम और मोहन के बीच मध्य 14 व्यक्ति बैठे हैं। श्याम और मोहन के बीच 14 व्यक्ति बैठ गए। और उसके बाद क्या बोला था, शुरुआत में वाली लाइन पढ़िए, राम और श्याम के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो श्याम यहाँ पे है, यहाँ अगर हम राम मान लेते हैं तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। और लास्ट में यहाँ पे क्या बोला है, राम के बाद 25 व्यक्ति बैठे हैं। बाद मैंने बताया कि इस दिशा में होता है आपका दक्षिण छोर पे, तो इसके आगे कितना बोला है, राम के आगे 25 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम तथा अधिकतम संभव संख्या बतानी है आपको, ठीक है। कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम, पंक्ति में कितने कम से कम लोग बैठ सकते हैं, और पंक्ति में कितने सबसे ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने बैठ सकते हैं। तो ये आपकी जो कंडीशन है, इसको आप जोड़ना आप लोगों को मैंने बताया था। ज़्यादा से ज़्यादा वाले में क्या करना होता है, सभी जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ लेते हैं। 25 दिया है, 6 दिया है, 14 दिया है और 5 दिया है। तो 25 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 5, यही 4 चीज़ें दी है यहाँ पे। 25 और 5 30 होता है, 30 10 40 4 44 और 6 50 हो गया। तो क्या 50 सही है, नहीं। अभी इसमें देखिए, आपने सिर्फ संख्याएं गिनी है। राम के दाहिने तरफ पीछे की तरफ 25 लोग थे, राम और श्याम के बीच में 6 लोग थे, श्याम और मोहन के बीच में 14 लोग थे और श्याम के आगे 5 लोग थे। तो आपने आगे पीछे वाले तो गिन लिए, लेकिन अभी राम, श्याम और मोहन बचे हुए थे। आपने सिर्फ उनके आगे पीछे वाली चीज़ों को गिना है, उनके व्यक्तियों को गिना है, लेकिन जो नाम दिया हुआ था राम, श्याम और मोहन, इनको नहीं गिना था। तो 3 लोग और हैं, राम 1, श्याम 1 और मोहन 1, इनको भी आप गिन लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 53। ये आप लोगों का अधिक से अधिक उस पंक्ति में लोग बैठ सकते हैं। इस पंक्ति में जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करते हैं तो 53 लोग आपके टोटल लोग इस पंक्ति में अधिक से अधिक बैठ सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम न्यूनतम के तरह करके देखें तो कैसे होगा, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे मैं न्यूनतम वाला आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं आप रिमूव करता हूँ, आप आंसर नोट कर लीजिएगा इसका, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। 53 तो आ गया आपका मैक्सिमम। अब इसे मिनिमम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप जो है मोहन को तो सब कहीं पे उठा नहीं सकते, क्योंकि मोहन के आगे 5 व्यक्ति थे तो उनको तो लिखना ही है। यहाँ पे मोहन है, ठीक, मोहन के आगे कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति। तो इसके आगे जो थे, इस साइड में आगे मैंने बता दिया 5 व्यक्ति हैं। उसके बाद क्या बोला है, मोहन और श्याम के बीच में 14 लोग हैं। फिर से वही करिए, मोहन और श्याम के बीच में, यहाँ पे कहीं पे श्याम को बैठा दीजिए, श्याम, इसके बीच में कुल कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो यहाँ पे कहीं लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मोहन और श्याम के बीच में 14 लोग हैं। अब बोला है राम और श्याम के मध्य 6 व्यक्ति हैं।
श्याम यहाँ पे है, राम पिछली वाली कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा वाली कंडीशन में किस तरह बना था, इस तरह बना था, लेकिन 6 व्यक्ति हैं तो श्याम और राम इधर भी तो आ सकता है। अगर यहाँ पे हमने कहीं राम को बैठा दिया तो इसके बीच में कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं। जब यहाँ पे 6 व्यक्ति बैठ गए हैं और टोटल 14 लोग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, श्याम से लेके मोहन तक 14 व्यक्ति हैं, और यहाँ राम और श्याम के बीच में ही 6 लोग बैठ गए हैं, तो 6 लोग हो गए यहाँ इसके बीच में, एक राम हो गया, यानी कि 7 लोग हो गए, और 14 लोग थे, 14 में से 7 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बचेंगे, इनके बीच में राम और मोहन के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। जो आप लोगों को कंडीशन दिया था, मोहन और श्याम को फिर से आप समझिएगा ध्यान से, श्याम और मोहन के बीच में 14 व्यक्ति बैठे थे, 14 व्यक्तियों को बैठा दिया। अब बोला था श्याम और राम के बीच में 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग के यहाँ पे राम को यहाँ बैठा दिए बीच में, और इनके बीच में 6 लोगों को बैठा दिए। जब 6 लोग यहाँ पे बैठ गए इनके बीच में, एक राम हो गया तो 7 हो गए, 7 हो गए। जब टोटल 14 लोग थे मोहन और श्याम के बीच में, तो 7 ही लोग तो बचे मोहन श्याम के बीच में, तो यहाँ पे जो बचे होंगे वो 7 लोग हो जाएंगे। और लास्ट में क्या बोला है, राम के पीछे, राम के बाद 25 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं राम के पीछे, बाद में एक श्याम हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक श्याम तक 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। टोटल 25 लोग थे, 25 में से 7 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। यानी कि इस दिशा में और कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, 18 लोग और बैठे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो राम के पीछे 25 लोग हो जाएंगे, 18 6 24, एक श्याम 25। तो देखिए यहाँ पे भी ये मिनिमम वाला कंडीशन था, मिनिमम वाला कंडीशन होगा तो हमको अंदर की तरफ बैठाना होगा किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे अगर गिना जाए कितने लोग बैठे हैं, तो कैसे गिनेंगे आप इसको ध्यान से देखिए, 18 6 24, 24 7 31, 31 और 5 36, 36 लोग हो गए। एक मोहन, एक राम और एक श्याम, 3 लोग हो गए, और कितने लोग टोटल हो गए, 39 लोग। आपने देखा इसी क्वेश्चन में अधिक से अधिक लोग कितने बैठ सकते थे, 53 लोग, और कम से कम कितने लोग इसी पंक्ति में बैठ सकते थे, 39 लोग। तो ये कंडीशन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए दिखाया क्योंकि मुझे आगे वाली कंडीशन के बारे में बताना था और बाद वाली कंडीशन के बारे में बताना था, कि जब पूछ दे यहाँ पे क्वेश्चन में कि आगे दिया हुआ है, किसी के आगे कुछ व्यक्ति को बैठाना है या किसी के बाद कुछ व्यक्तियों को बैठाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्षैतिज जो पंक्ति है उसमें, तो इस तरीके से बैठाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका अधिक से अधिक और कम से कम वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब हम चलते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पंक्ति में अधिक से अधिक लोग कैसे बैठते हैं और कम से कम लोग पंक्ति में कैसे बैठते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो आप दूसरी वीडियो जो मेरी है, पार्ट 2 है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जब हम स्थान बदल देते हैं जब हम क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, जब हम स्थान बदल देते हैं तो कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम 2 व्यक्तियों को बैठाते हैं जिनको हम लेके चलेंगे, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। यहाँ पे एक क्षैतिज पंक्ति है जिसमें बाएं छोर से कोई व्यक्ति, ये हो गया आपका बायां छोर, बाएं छोर से मान लीजिए यहाँ पे ए है, बाएं छोर से ए 9वें स्थान पे बैठा है, ठीक है। और दे देगा दाहिने छोर से कोई व्यक्ति, यहाँ से बोल देगा दाएं छोर से कोई व्यक्ति बी है, ये 22वें स्थान पर बैठा है, ठीक। यहाँ पे 2 व्यक्तियों की पोजीशन दे देगा, एक का दाएं तरफ से दे देगा, एक का बाएं तरफ से दे देगा। उसके बाद बोलेगा अगर ए को बी के स्थान पर और बी को ए के स्थान पर बैठा दिया जाए, उसके बाद किसी की पोजीशन दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए अब ए को यहाँ पे ले आते हैं बी वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पे ए आ गया। बी को कहाँ ले आते हैं, हमारे ए वाले पोजीशन पे, यहाँ पे हमारा बी आ गया। अब बाएं से इसकी जो पोजीशन थी यहाँ पे हो जाएगी आपकी 9वीं बी की, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ए की क्या पोजीशन हो जाएगी, 22वीं हो जाएगी पोजीशन हमारे इस दिशा से।
अब इसके बाद दे देगा इसी क्वेश्चन में इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन तो आपको पता ही होगी, जब बी यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया तो ए वाली जो पोजीशन थी वो बी को मिल गई, और जो बी वाली पोजीशन थी जब ए यहाँ पे आ गया तो ए को बी वाली पोजीशन मिल गई। तो दाहिने तरफ से अब ए हो गया 22वें नंबर पे और बाएं तरफ से बी हो गया 9वें नंबर पे। अब यहाँ पे कुछ बोल देगा कि किसी का भी पोजीशन दे देगा आपको, या तो ए का दे देगा या तो बी का दे देगा, किसी भी दिशा से। अब यहाँ पे मान लीजिए ए की पोजीशन दे देता है हमारा बाएं पोजीशन से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो ए की जो स्थिति है बोल देगा वो कि 15 यहाँ पे 15वें नंबर पे 15वें स्थान पे ए जो है वो बाएं तरफ से बैठा है। तो आपसे पूछ लेगा कि बी की स्थिति दाहिने तरफ से कितनी पे है, कितने स्थान पे बी बैठा है दाहिने तरफ से। समझने की कोशिश करिएगा क्या यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दो लोगों की पोजीशन दे देगा दोनों दिशाओं से, एक ही दे देगा बाएं से, मान लीजिए 9वीं है, दाहिने से बी की पोजीशन है 22वीं। अब यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, यानी कि बदल दिया है, बी को ए के स्थान पे बैठा दिया, ए को बी के स्थान पे बैठा दिया। जब ए को बी के स्थान पे बैठाएंगे तो बी जो है वो जो ए है वो बी की पोजीशन ले लेगा, यानी कि हमारा जो ए है वो दाहिने तरफ से 22वें स्थान पे बैठा है, और बी हमारा ले लिया है ए की पोजीशन, यानी कि बी जो है वो 9वें पोजीशन पे बैठा है बाएं तरफ से। उसके बाद दे दिया है क्वेश्चन में जो ए है उसकी जो स्थिति है बाएं छोर से वो है 15वीं, ठीक है, 15 नंबर पे बैठा है बी, ए हमारा बाएं तरफ से, और बोल दिया है कि बी की पोजीशन आप ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको मैंने पहली वीडियो में पहले पार्ट में बताया कि जब किसी भी व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला, एक ही मैंने फॉर्मूला इस चैप्टर में बताया है, दाएं प्लस बाएं -1 या फिर बाएं प्लस दाएं -1। तो क्या करना है इसमें, ए की पोजीशन आपको पता है, ए की पोजीशन है दाहिने तरफ से 22 और बाएं तरफ से 15। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था सूत्र, दाएं से आपकी पोजीशन कितनी है, दाएं से पोजीशन है उसकी 22 और बाएं से पोजीशन कितनी है 15 -1, इतना आ जाएगा 22 और 15 37 और एक माइनस हो जाएगा 36। ठीक है, क्या पता चल गया, ये हमको पता चला है कुल संख्या। पंक्ति में कुल संख्या कितनी है बच्चों की पूछी जाए तो कुल संख्या हमको पता है, जो सूत्र मैंने बताया था आपको, दायां प्लस बायां -1 या फिर बायां प्लस दायां -1, दोनों बात एक ही है। वो सूत्र कुल संख्या निकालने के लिए होती है पंक्ति में। तो यहाँ पे कुल संख्या निकल गया हमारा 36। जब 36 निकल गया तो हमको बी की पोजीशन निकालने नहीं निकाल पाएंगे, एक तरफ से उसकी पोजीशन पता है 9वीं है, टोटल 36 लोग हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तरफ से पूरी पोजीशन कुल संख्या है 36 और बी की पोजीशन बाएं तरफ से 9वीं है, तो माइनस क्या करेंगे हम 9 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 में से 9 गया कितना आएगा, 36 में से 10 जाएगा तो 26 आएगा, एक और बढ़ा देंगे यानी कि 27 लोग बी के दाहिने तरफ बैठे हैं। बी के दाहिने तरफ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बी के दाहिने तरफ 27 लोग बैठे हैं, लेकिन पूछा क्या था आपसे क्वेश्चन में, बी की पोजीशन पूछा था दाहिने तरफ से, तो 27 लोग तो इधर से हो जाएंगे, 27 लोग इसके इधर दाहिने तरफ बैठे हैं, लेकिन बी की पोजीशन क्या होगा, जब 27 के आगे बढ़ेंगे तभी तो बी की पोजीशन आएगी। 27 लोग को डाकने के बाद उसको आगे चलने के बाद तब हमारा 28वां पोजीशन आएगा, तो उसके ऊपर बी बैठा है 28वें पोजीशन पे, यानी कि हमको +1 करना है। यहाँ पे हमारी स्थिति जो पूछी थी कि बी की पोजीशन दाहिने तरफ से क्या है, तो 28वें पोजीशन पे बी हमारा बैठा है। तो आशा करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन करा दूंगा तो वो चीज़ और अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको रफ करते हैं, अब इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर है। बायां ये होता है, थोड़ा सा इसमें स्याही खत्म हो गई तो स्याही इसमें हम डाल देते हैं, ध्यान से आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए तब तक। क्वेश्चन रोक लीजिए, वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करिए,
उसके बाद मैं तुरंत ही बताता हूँ आप लोगों को। आते हैं क्वेश्चन पे। बोला है लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर है। बायां ये स्थान था, यहाँ से सीता 7वें पोजीशन पर बैठी है। ये होगी सीता के स्थान, सीता 7वें स्थान पर है बाएं तरफ से। उसके बाद बोला है तथा राधा दाएं से 9वें स्थान पर है। राधा यहाँ कहीं पे बाएं दाहिने से 9वें स्थान पर है। कौन? राधा। उसके बाद बोल रहा है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देती हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। जब ये दोनों, राधा सीता की जगह पे आ जाती है और सीता राधा की जगह पे आ जाती है तो क्या बोला है? सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। यहाँ को लाइए, यहाँ पे क्या कौन आ जाएगा? राधा आ जाएगी। ठीक, सीता यहाँ आ जाएगी राधा के स्थान पर। ये पोजीशन क्या थी? ये पोजीशन थी 9वीं दाहिने छोर से। ये पोजीशन क्या थी? 7वीं थी बाएं छोर से। अब बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है बदलाव के बाद। तो यही पोजीशन बाएं से क्या हो गई? अब यही पोजीशन आपकी 11वीं हो गई। अब पूछा क्या है? कतार में कुल लड़कियों की संख्या आपको बताना है। तो सीता की पोजीशन आप देखिए, सीता की पोजीशन बाएं से 11वीं हो गई और सीता की पोजीशन दाएं से 9वीं हो गई। दोनों तरफ से एक व्यक्ति की पोजीशन पता है, आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र में रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सूत्र में क्या था? दाएं प्लस बाएं -1। दाएं से पोजीशन सीता की क्या है? 9 है। बाएं से पोजीशन क्या है? 11 है -1। कितना आ जाएगा? 11 और 9 20, 20 -1 कितना हो जाएगा? 19। तो आपसे यही पूछा था, यही निकल के आया है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या या फिर कुल लड़कियों की संख्या। तो कुल लड़कियों की संख्या है पंक्ति में 19। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इंटरचेंज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, यानी जो अभी दिखा रहा हूँ मैं बदलाव वाले क्वेश्चन, उससे किस किस टाइप के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 3 तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम, आप लोगों से एग्जाम में इंटरचेंज वाले अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में राजू बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। लड़कों की कोई पंक्ति है, बाएं छोर से राजू कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। कौन? राजू। इसको नीचे लिख लेते हैं, बदलाव करने में आसानी होगी। राजू कितने नंबर पे है? 19वें पे। बोल रहा हूँ उसके बाद जबकि वेद दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। दाएं छोर से यहाँ से वेद 25वें स्थान पर, यानी ये 25वां स्थान है। यहाँ पे कौन है? वेद है। इसके बाद बोल रहा है यदि वे अपनी स्थिति को बदल देते हैं तो राजू बाएं छोर से 32वें स्थान पर हो जाता है। जब राजू यहाँ पे आ जाता है वेद की जगह पे, तो क्या बोला है? राजू बाएं छोर से 32वें स्थान पर, यानी कि इस तरफ से अब राजू की जो पोजीशन है वो कितनी हो गई है? 32वीं। उसके बाद वेद यहाँ पे आ चुका है। तो क्या पूछ रहा है? इसमें 3 चीजें पूछी हैं आपसे, अब ध्यान दीजिएगा। पहला चीज पूछा है उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी व्यक्ति की दोनों छोर से अगर दूरी पता चल गई है, कि दोनों तरफ से स्थिति पता चल गई उसकी कि कहाँ पे किस स्थिति में बैठा दोनों छोर से, तो उसको वो आराम से निकाल सकते हैं पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे पहला है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है आप लोगों को। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? दायां, सूत्र में लिख देता हूँ, प्लस बायां -1। दाहिने तरफ से राजू की स्थिति क्या है? वेद वाली स्थिति होगी राजू की, उसकी जगह पे आ गया है। तो वेद की पोजीशन थी दाहिने से 25, तो 25 लिख लीजिए, प्लस बाएं से राजू की पोजीशन दी है 32, तो 32 लिख लीजिए और -1 कर दीजिए। 2 और 5 7, 3 और 2 5 और -1, यहाँ पे आ जाएगा 56। टोटल पंक्ति में 56 लोग बैठे हैं। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है दाईं छोर से वेद की नई स्थिति क्या है।
वेद की पुरानी स्थिति तो पता थी, दाहिने तरफ से 25 थी, लेकिन नई स्थिति पूछा है, ये वाली पोजीशन पूछा है कि वेद की नई स्थिति दाहिने तरफ से क्या है। बाएं तरफ से अगर पूछता तो बाएं तरफ से तो वेद की पता है आपको स्थिति, जो 19 थी राजू की वही वेद की हो गई है 19, लेकिन दाहिने तरफ से पूछा है तो दाहिने तरफ से कैसे निकालेंगे। कुल संख्या कितनी थी, 56 आई है कुल संख्या, टोटल पंक्ति में 56 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वेद है 19 लोग यहीं तक बैठे हैं वेद तक, तो 19 के बाद जो 56 में से बच्चे होंगे वो बैठे होंगे, तो 56 में से 19 हम हटा देंगे, 56 में से 19 घटाएं तो क्या आएगा, 56 में से 20 घटाते तो 36 आता, एक और बढ़ा देंगे तो 37 लोग इसके वेद के दाहिने तरफ बैठे हैं। वेद के दाहिने तरफ 37 लोग बैठे हैं, लेकिन वेद की पोजीशन पूछा था दाहिने तरफ से, तो जब वेद की पोजीशन पूछा है तो 37 लोग तो वेद के दाहिने तरफ बैठे हैं, लेकिन वेद की पोजीशन एक और आगे हो जाएगी, तो 37 + 1 हो जाएगा, 37 + 1 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 38। वेद दाहिने तरफ से 38वें स्थान पर बैठा है। ठीक, ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसी में अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, राजू और वेद के बीच व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सामने एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, एक तो दे दिया मैंने कि कुल संख्या निकालने के लिए आपसे बोल देगा कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं टोटल, वो निकाल लेंगे आप। दूसरा बोल देगा किसी की स्थिति जो दिया नहीं रहेगा दूसरे तरफ से वो पूछ लेगा आपसे। और तीसरा क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, जो राजू और वेद है इनके बीच व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ लेगा, कितने लोग इनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। मैंने मिटा दिया है, थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन था, वेद था शुरू में, यहाँ पे कौन था, राजू था, बाद में यहाँ पे वेद आ गया और यहाँ पे राजू आ गया। बोला है चाहे यहाँ पे वेद रहे चाहे यहाँ पे वेद रहे, जब ये क्वेश्चन तीसरा वाला ध्यान दीजिएगा, तीसरा जब पूछेगा उनके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो चाहे यहाँ से निकालें, उनके बीच में तो उतने व्यक्ति हैं, उनको तो चेंज किया नहीं हमने बस वेद और राजू की पोजीशन चेंज की, तो इनके बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है वो हमेशा समान रहेगी। तो इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल आपका आया था, कुल संख्या थी आपकी कितनी, 56 थी, 56 में से 25 यहाँ से लेके यहाँ पे पोजीशन वेद की 25 थी, तो 25 घटा दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक राजू की पोजीशन थी, उसको भी घटा दीजिए। जब 19 यहाँ पे राजू की पोजीशन थी, यानी कि 19 लोग राजू तक थे, इधर से वेद की पोजीशन 25 थी, तो यानी 25 लोग वेद तक थे। 25 और 19 लोग को अगर हम 56 कुल संख्या में से घटा देंगे तो इसके बीच में जो व्यक्ति बचेंगे वही तो उसके बीच में बैठेंगे, तो कितना आएगा, 56 में से 25 और 19 घटाएं, 25 और 19 कितना होगा, 44 होगा। 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा, एक कम जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 को अगर 56 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 व्यक्ति राजू और वेद के बीच में बैठे हैं। चाहे वेद और राजू के बीच में कर लीजिए, चाहे राजू और वेद के बीच में कर लीजिए, उनके बीच की व्यक्तियों की संख्या हमेशा समान रहेगी, क्योंकि हम वेद और राजू की पोजीशन बदले हैं और किसी की बदलाव नहीं किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि इससे मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जब इंटरचेंज वाला यानी स्थान बदलने वाले क्वेश्चन आएंगे तो किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 3 तरीके से पूछ सकता है, किसी व्यक्ति की पोजीशन पूछ लेगा जिसका नहीं दिया रहेगा दूसरी तरफ से, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा आपसे पंक्ति में, और तीसरा ये पूछेगा कि 2 व्यक्तियों के बीच में दो बोल देगा उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। 3 तरीके से आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था दोस्तों, स्थिति जब बदल दी जाती है, इंटरचेंज कर दी जाती है, इसको इंटरचेंज कहते हैं, इंटरचेंज कर दी जाती है तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ये था। अब चलते हैं हम, आप लोगों को आशा करता हूँ इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को 8 से 10 क्वेश्चन कर लीजिए एक कॉन्सेप्ट पे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे है अब हमारा ऑर्डर का क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। अब चलते हैं हम क्रम वाले कॉन्सेप्ट पे। हमने सारा कुछ देख लिया श्रेणी वाले यानी कि रैंकिंग से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब बचता क्या है यहाँ पे, हमारा ऑर्डर बचता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप लोगों को बेसिक तरीके से ही करना होता है। तो लेकिन ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं ऑर्डर के तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्रम है यानी कि ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर के क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राम राजू से छोटा है। यहाँ पे जैसे जैसे बोलता जाए उसको ड्रॉ करते जाइए आप। बोला है राम राजू से छोटा है, यानी कि राजू है, राजू से राम छोटा है, यानी कि राजू बड़ा होगा। आप यहाँ पे देखिए
जो बोल रहा है राम राजू से छोटा है, राम छोटा है राजू से, या फिर कह सकते हैं राजू बड़ा है राम से। तो जो ये वाली जो निशान है, चिन्ह है, ये आपका बड़ा का निशान है। हमेशा मैं यही यूज करूँगा। अगर छोटा बोलता है तो छोटे वाले को इस साइड लिख दीजिए, बड़े वाले को इस साइड लिख दीजिए। ये निशान हो गया आपका बड़े का। ठीक है, तो यहाँ पे है राम राजू से छोटा है। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने बनाया है, राम जो है छोटा है राजू से। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन सीता से बड़ा है। जो राम है राजू से तो छोटा है लेकिन सीता से बड़ा है। ठीक, तो राम जो था वो राजू से छोटा हो गया और सीता से बड़ा हो गया। अब अगली पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, मोहन श्याम से छोटा है लेकिन कृष्ण से बड़ा है। यहाँ पे अब मोहन, श्याम और कृष्ण, इन तीनों में से कोई है नहीं है, तो हम उसको अलग, अगर इसी में से कोई कंडीशन जैसे बोल देता कि सीता कृष्ण से बड़ी है, तो हम कृष्ण के आगे, इसी को आगे कृष्ण लगा देते। लेकिन यहाँ पे मोहन, श्याम और सीता, कृष्ण, तीनों लोग इसमें से कोई नहीं है, तो हमको फिर से अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है, मोहन श्याम से छोटा है, यानी कि श्याम हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा श्याम किससे, मोहन से। ठीक, और फिर बोला है लेकिन कृष्ण से छोटा है, कृष्ण से बड़ा है, यानी कि मोहन जो है वो श्याम से छोटा है लेकिन कृष्ण से बड़ा है। तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, सी अब लास्ट में एक कंडीशन दे दिया है जिसमें 100% आप लोग से जब क्वेश्चन बोलेगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी कंडीशन देगा जो दो अलग अलग कंडीशंस को एक कॉमन बनाएगा। एक उभयनिष्ठ जरूर होगा, आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा, जिससे आप लोग दोनों यहाँ पे जो समीकरण आप कह सकते हैं उनको कॉमन करने, जोड़ने के लिए सहायता देगा। यहाँ पे देखिए वही काम कर रहा है। अगला है यहाँ पे जो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, श्याम जो सीता है श्याम से बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए सीता इस वाले कंडीशन में है और श्याम यहाँ पे है। बोल रहा है यहाँ पे कि सीता श्याम से बड़ी है, यानी कि जो सीता है वो श्याम से बड़ी है। जब सीता हमारी श्याम से बड़ी होगी तो सीता हमारी मोहन से भी बड़ी होगी, कृष्ण से भी बड़ी होगी, क्योंकि जो हमारा श्याम था वो मोहन और कृष्ण दोनों से बड़ा था। तो जब यही छोटा हो गया सीता से, तो ये दोनों तो ऑलरेडी छोटे हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। अब पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैं मिटा के पूरा अब एक लाइन में इसको लिखूंगा, आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राजू यहाँ पे लिख लिए, फिर कौन था, राम था, फिर थी हमारी सीता, उसके बाद कौन था, सीता किससे बड़ी थी, सीता श्याम से बड़ी थी, श्याम, उसके आगे कौन था, मोहन श्याम से छोटा है, यानी कि यहाँ पे फिर मोहन आ जाएगा, और लास्ट में कौन है, कृष्ण। अब यहाँ पे पूछा है इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब आप लोगों ने कॉमन करके इस चीज को, एक भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे पूछा है कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा राजू है। यहाँ पे आपको इस कंडीशन में, समीकरण में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, राजू दिख रहा है। अगर बोल लेगा कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कृष्ण है। इस कंडीशन को आप बना लेंगे तो इसके ऊपर चाहे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर लेंगे इस चीज को। तो ये था ऑर्डर का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं ऑर्डर के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि क्रम के दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। आपको पढ़ने की कोशिश करिए और उसको जैसे मैंने समझाया उसको करने की कोशिश करिए। यहाँ पे बोल रहा है 5वां क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से कम गति से दौड़ता है। यहाँ पे तेज दौड़ने और स्लो दौड़ने वाले कंडीशन को क्रम में रखना है। तो यहाँ पे बोला है राम जो है वो श्याम से कम गति में दौड़ता है, तो यानी कि राम जो है कम स्लो है, तो श्याम ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, श्याम फास्ट होगा यानी तेज होगा। तो इस तरीके से लिख लीजिए, राम स्लो है, कम गति से दौड़ता है श्याम से, तो इस तरीके से बना लिए। उसके बाद है श्याम की गति मोहन की गति के समान है। अब यहाँ पे जो श्याम है उसकी गति किसके बराबर है, श्याम की गति जो थी वो बराबर है, समान का मतलब बराबर है, किसकी गति के, मोहन की गति के। मोहन की गति के समान है, यानी कि श्याम को हम बराबर कर देंगे, दोनों की स्पीड सेम है तो बराबर कर दिया श्याम और मोहन को। उसके बाद क्या बोल रहा है, परंतु गीता की गति से कम है। जो श्याम की गति है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए लाइन को पढ़िएगा, श्याम की गति मोहन की गति के समान है, श्याम की गति मोहन की गति के समान है, परंतु गीता की गति से कम है, यानी कि जो श्याम की गति है वो किससे कम है, गीता से कम है। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है
तो बताइए सबसे तेज गति से कौन दौड़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गीता जो है वो श्याम से बड़ी है, श्याम जो है राम से बड़ा है। यहाँ पे देखिए श्याम जो है राम से बड़ा है और श्याम बराबर है मोहन को। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक लाइन में, गीता सबसे पहले तेज दौड़ती है किससे, श्याम से, श्याम बराबर किसके है, मोहन के, और सबसे कम स्लो कौन है, राम। अब यहाँ पे देखिए राम तो बड़ा नहीं था, मोहन तो बड़ा नहीं था राम से, यहाँ पे श्याम बड़ा था राम से, लेकिन मोहन को क्यों लिख दिया, क्योंकि मोहन की स्पीड जो थी वो श्याम के बराबर थी। तो श्याम को यहाँ पे लिखिए या फिर मोहन को यहाँ पे लिखिए, दोनों बराबर थे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बोला है सबसे तेज कौन गति से दौड़ रहा था, तो गीता सबसे तेज दौड़ रही थी। अगर इसमें बोल देता कि सबसे कम गति से कौन दौड़ रहा था, राम सबसे कम गति से दौड़ रहा था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऑर्डर के जो क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपका आज ही ऑर्डर रैंकिंग समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पिन कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे 9721944871 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को क्लिक करके, फोटो खींच के, और उसको मैं सॉल्व करके तुरंत ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और ऑर्डर रैंकिंग आप लोग अगर तीनों वीडियो देखेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और आज का पार्ट तीसरा, तो आप लोगों को ऑर्डर रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिक्कत होगा उसको करने में, क्योंकि मैंने सारी कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक ही काम करना है आपको, जो लाइक बटन है उसको क्लिक करके लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, कोई भी यहाँ पे पेमेंट आप लोगों को नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब जो बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।